अनबिलीवेबल फाइट ईच एंड एवरीवन ड्रेसिंग रूम। एंड बिलीव इतना था ये ड्रेसिंग रूम में, हर किसी के ऊपर बिलीव था कि हम लोग यहाँ से कर दें, क्योंकि यंगस्टर है, हर कोई है, मतलब हर किसी का बिलीव ऐसा था कि हम लोग यहाँ से मैच जीतेंगे। और जैसे आपने बोला हरी ब्रूक का कैच, बट लॉर्ड्स में भी अनफॉर्चुनेटली वो आउट, मतलब मेरे साथ ही क्यों ऊपर वाला है, बट या मतलब ऊपर वाले ने भी कुछ अच्छा लिखा था होगा मेरे लिए, इसीलिए आज मुझे ये मौका पे और विकेट भी डाला, तो बहुत ही अच्छा लगा। कैप्टन, लास्ट जब फ्यू ओवर्स चल रहे थे, सबको ऐसा लग रहा था शायद आप फील्ड जो है वो अंदर बुलाओगे ताकि सिंगल ना आए, और दूसरी चीज न्यू बॉल के बारे में आप कुछ बताओगे दैट वो अवेलेबल थी, क्या आपके जहन में चल रहा था? और सिराज भाई, जब आप कल शाम को जा रहे थे, आपसे ये सवाल है कि क्या आपको लग रहा था कि ये ऊपर वाले का ये रहम एक करम हो गया है कि कल का दिन मिल गया है, नया बॉल भी रहेगा, मौसम भी साथ दे रहा था, और आज का दिन हिंदुस्तान लिखा है आज के दिन पर? Firstly, yes, we did have the option of second new ball, but I think जिस तरीके से Siraj and Prasidh were bowling, we didn't feel like we needed the new ball. They can do the job for us even if it's a 84-year-old ball. And secondly, we thought कि we still have the wicket taking options on this wicket. LBW hold ज़्यादा हुए हैं, वो हमारे पास ऑप्शन, अगर उनको रन बनाने हैं तो उनको बाउंड्रीज ही मारने पड़ेंगे, but rather let them have 30 singles and score those 30 runs rather than score 5-6 बाउंड्री मार के। हमको पता था कि उनके ऊपर बहुत प्रेशर है, कोई भी टीम उस पोजीशन में होती है तो हमेशा बैटिंग टीम के ऊपर ज्यादा प्रेशर रहता है, क्योंकि इट्स एक बॉल का गेम है आउट करने का। तो हमको था कि हमको गेम जितना हम लंबा लेके जा सकते हैं उसमें हमारे साथ प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी, क्योंकि विकेट टेकिंग बॉल गिरने के चांसेस ज्यादा हैं। जैसे कल हम लोग के पास मोमेंटम आ गया था, क्योंकि जैसे प्रसिद्ध ने रूट और बैतुल को आउट किया था, तो मोमेंटम हमारे पास था। जैसे बॉल चल रहा था कल भी, तो हम लोग सोचे थे जितना हो सके कल ही लिपटा देने के लिए सोचे थे, बट ऊपर वाले ने कुछ अच्छा ही लिखा था, आज फिर बुलाया, और 1.4 बिलियन पीपल, एवरीवन इज हैप्पी टू फेस, तो बहुत ही अच्छा है। शुभम, क्या लर्निंग्स रही, इसी क्वेश्चन का एक्सटेंशन है, क्या लर्निंग्स रही बतौर कप्तान आपकी? इस सीरीज में पहली बार आप कप्तानी कर रहे थे, जब हम आ रहे थे यहाँ पर तो यही बात हर तरफ हो रही थी कि इंग्लैंड जैसा महत्वपूर्ण दौरा, कठिन दौरा, और एक अनुभवी कप्तान होता तो अच्छा होता। ये बात कई एक्सपर्ट्स ने भी बैक होम इंडिया में कही थी। आपकी क्या लर्निंग्स रही बतौर बल्लेबाज? आपने सीरीज से पहले कहा था कि बेस्ट बल्लेबाज बनना चाहते हैं, आप बन गए हैं। अपनी बल्लेबाजी पर आपने क्या काम किया? ये आपसे, और सिराज आपसे बीजीटी आपका उतना अच्छा नहीं गया था, क्या तैयारियां आपने ऐसे की सीरीज के लिए? इतना अच्छा परफॉर्मेंस, क्या कुछ आपने पर्दे के पीछे आप क्या करते रहिए अगर बताएं? अब जैसे बीजीटी की बात की है, बीजीटी में भी 20 विकेट लिया होता तो पता ही होगा। ठीक, जैसे जब जेसी भाई ने परफॉर्मेंस कर रहे थे तो मेरा एक ही काम था, जितना हो सके मैं पार्टनरशिप में बॉलिंग करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ज्यादा ट्राई करूं, क्योंकि जब मैं ट्राई करूंगा तो फिर रन्स लीक हो गए तो, और फिर प्रेशर भी बिल्ड होगा, तो मेरा एक ही काम था कि जितना हो सके प्रेशर बिल्ड करूंगा। और रही बात इम्प्रूवमेंट की, मैं हमेशा अपनी बॉलिंग पे बिलीव रखता हूँ, कि मैं खुद पे बिलीव रखता हूँ, कोई से भी सिचुएशन से मैं विकेट निकाल सकता हूँ। तो मेरा यही एक ही बिलीव है कि या मैं 8वां स्पेल डाल रहा हूँ या पहला स्पेल डाल रहा हूँ, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं है, बट मेरा 100% देना है। वॉट एवर रिजल्ट इज कम, टेक इट, बट गिव योर 100%, डोंट थिंक टू मच। रिजल्ट के पीछे कभी नहीं भागा मैं, और प्रोसेस के ऊपर ध्यान देता हूँ, जितना हो सके मैं कैसा प्रेशर बिल्ड कर सकता हूँ और कैसा पार्टनरशिप में बॉलिंग कर सकता, यही मेरा माइंड सेट है। सर, learnings from me, there have been so many learnings. एक कोई ऐसी चीज बतानी मुश्किल है, बिकॉज हर दिन आप कुछ ना कुछ आपको पता लगता है, नई चीज आप कुछ ना कुछ सीखते हो। और ये सीरीज में भी फर्स्ट मैच से लेके अब तक बहुत सारी चीजें थी जो मुझे सीखने को मिली। बहुत सारा, कभी कभी ऐसा लगता है लाइक इवन इन दिस मैच लॉट ऑफ पीपल वर थिंकिंग कि यार चौथा फास्ट बॉलर हम खिला लेते, ये कर लेते, बट the guy who played instead of the fourth seamer, I think Karun's 50 in the first inning was equally important for us, जो हमको एक decent total के पास में लेके गई। ये सारी आई थिंक बातें हमेशा ओपिनियंस बनते रहेंगे, बिकॉज वो मैच के बाद बनते हैं। एक बार लोग देख लेते हैं, ये कर लेते, वो कर लेते, वो सब चीज़ें आई थिंक चलती रहती है, बट जो उस मोमेंट में या फिर उस टाइम पे आपको वे करना होता है कि कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वी थॉट इन दिस विकेट थोड़ा था, हमारे
तीन फास्ट bowlers would be able to do the job for us, और I think they delivered. And जब आपका कोई भी डिसीजन अच्छा जाता है तो लोग ऑब्वियसली आपकी तारीफ करते हैं, जब अच्छा नहीं जाता है तो I'm aware that they're gonna be shots taken at me, which I'm fine with, because at the end of the day I know that I made a decision which was the best for our team. कैप्टन, पहले आपके लिए क्वेश्चन है कि रिसेंटली हम लोग बहुत मीडिया में या बहुत जगह बातें चल रही है कि टेस्ट क्रिकेट के फ्यूचर को लेके, टेस्ट क्रिकेट पर प्रमोशन लेके ऐसा भी कहा जा रहा है कि टेस्ट क्रिकेट को 4 दिन का कर देना चाहिए. तो आफ्टर दिस सीरीज 25 days of hard work क्रिकेट, लास्ट घंटे तक पता नहीं चल रहा था कि कौन सीरीज में क्या रिजल्ट आएगा. आपको एज ए टीम, एज ए इंडियन कैप्टन क्या लगता है कि टेस्ट क्रिकेट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं ज्यादा करना चाहिए इस फॉर्मेट के साथ? लेट इट प्रिजर्व, लेट इट ब्लॉसम. और सिराज भाई, आपके लिए क्वेश्चन है कि अगर किस लोग स्ट्राइक में आते हैं उनके खिलाफ आपका बॉलिंग प्लान क्या है? आई थिंक इज वेरी, जैसे टीम के लिए वो ब्रोकन शोल्डर में आगे गया, हैट्स ऑफ टू हिम, क्योंकि काफी प्लेयर्स आते नहीं है ऐसे सिचुएशन में, बट क्रिस वोक ने जैसा भी इट्स रियली पता लगता है कि कितना मीन्स अ लॉट फॉर द पैशन क्रिकेट के लिए और इंग्लैंड कंट्री के लिए. बट मेरा प्लान सिंपल रहता है, जितना हो सके स्टंप पे और खत्म करने के लिए देखता है. क्या पूछा था सर, मैं भूल गया. सर 4 दिन का मैच होता तो 5 मैच ड्रॉ हो जाते हैं. आई थिंक ये वाले आई थिंक टेस्ट क्रिकेट should be as it is. It's in my opinion, it is the most rewarding and satisfying format. You work the hardest to be able to get a win, and the best thing about this format is it always gives you a second chance, which none of the other formats give. So if you keep working hard, if you keep doing the right things, there is always a second chance. So in my opinion, this is the most rewarding and satisfying format. I don't think there should be any changes made to this format. दो छोटे सवाल एक है. शुभमन, लगता है कि 35 रन है, लेकिन जब प्रेशर की बात होती है तो 35 रन बन जाते हैं. तो आज के खेल के बारे में क्या कहोगे? और सिराज को सवाल है कि सक्सेस कॉर्नर पे खड़ी होती है, लेकिन हमें उत्तर चलना चाहिए उतना एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के, तो सक्सेस आपकी राह देख रही होती है. तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? पहले शुभमन. सर, जब ऐसे बॉलर बॉल डाल रहे हैं तो फिर 35 रन ही बहुत लगते हैं. एज अ बैट्समैन यू नो कि अगर प्रेशर आपके ऊपर, बॉल कुछ कर रही है तो इट जस्ट टेक्स 1 बॉल. तो वही हमारी कोशिश थी कि बार बार उनको भी याद दिलाते रहें कि एक ही बॉल है, बैट्समैन के पास एक ही बॉल होती है. तो अगर उन किसी भी ऑपोजिशन के ऊपर जब कंडीशंस ऐसी हैं, मोमेंटम आपके साथ है, तो 30-35 रन दे आर इनफ, बिकॉज यू ऑलवेज नो कि एक बॉल की बात है, एक बॉल या 2 बॉल जहाँ पे गिरे तो गेम वहीं पे खत्म हो जाएगा. सर, सक्सेस तो हर किसी को अच्छा लगता है, और बिहाइंड द सीन उसके पीछे कितनी मेहनत की है और कितना हार्ड वर्क की है. मतलब सर, एक किसी का दिन अच्छा नहीं गया तो लोग तो फिर बातें करने स्टार्ट हो जाएंगे. जब अच्छा परफॉर्मेंस होता है तो पूरे लोग अरे भाई बेस्ट बॉलर है. ये तो चलते रहेगा लाइफ में, जब तक आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो ये बात तो सुननी पड़ेगी. बट अपने को पता होना चाहिए मैं कैसा, अपने माइंडसेट और मेंटली कितना स्ट्रांग हूँ और मैं कितना हार्ड वर्क कर रहा हूँ. बस इसी के बारे में सोचना. और अपनी सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है अपनी टीम क्या सोचती है आपके बारे में, वो इम्पोर्टेंट थिंग है. बाहर कुछ भी बोले उतना फर्क नहीं पड़ता, अपनी टीम क्या बोलती है मेरे बारे में, क्या सोचती है, वो इम्पोर्टेंट है. सक्सेस तो आती रहती है जाती रहती है, बट ये इम्पोर्टेंट है. सिराज, लास्ट मैच में आपने कहा था बहुत इमोशनल हो, और लॉर्ड्स में जब आउट हुए तब इमोशन बहुत हाई थे. वो अहमदाबाद का विजुअल बहुत चलता है, जब वर्ल्ड कप में फाइनल आ रहे तब भी आप रो रहे थे. तो आज वो लास्ट जो सेलिब्रेशन से पहले इमोशंस थे, थोड़ा उसके बारे में बताओ, कैसे इमोशंस थे उस मोमेंट में आउट करने के बाद. और शुभमन का बाद में कुछ. ठीक है. इमोशन तो बहुत ही हाई थे, बट जैसा डीके भाई आए मुझसे इंग्लिश में पूछने लगे तो मैं भूल ही गया कि मेरे इमोशन क्या है वो टाइम पे, क्या ही बोलूं क्या नहीं. बट या जैसे बोला आपने कि जैसा वर्ल्ड कप भी हारे थे, क्योंकि मेरे लिए क्रिकेट इज अ फर्स्ट लव फॉर मी, क्योंकि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ. तो मेरा पैशन, डेडिकेशन उसके लिए, तो मैं अगर मैच भी हारते मुझे बहुत दुख होता है. जब मैं परफॉर्मेंस भी नहीं करता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है. तो यही चीज है, क्योंकि इसके लिए मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है लाइफ में, बचपन से लेके यहाँ तक. तो उसके लिए मैं एवरीथिंग गिव. तो बहुत ही उससे प्यार है. तो जब ब्रेकअप भी होता है तो दुख तो होता है, इसीलिए क्रिकेट भी एक यही चीज है. सिराज,
शुभमन जो कैप्टन है, आप उसके बारे में बता सकते हैं? ये आपकी सुनता है? 2 इंसिडेंट थे कल मैंने देखे, आज सुबह और एक कल। एक था जब रूट आया था खेलने, बैटिंग करने, मेरे ख्याल से जड्डू को अपने पॉइंट पे रखना चाहा और आई थिंक शुभमन यू वांटेड द पॉइंट, एंड फिर एक ओवर के पहले आप नहीं, आप उसके बारे में बात कर रहे थे। और आज एक सुबह हुआ था जब लास्ट बॉल था आपका, सेकंड ओवर, जो वो मेरे ख्याल से आप डॉट बॉल देना चाह रहे तो वाइड डाला आपने, और आपने मैंने लिप रीडिंग की, सही है कि बताना कि तूने बोला नहीं उसको। तो शुभमन कैसा कैप्टन, ये तो एग्जाम के क्योंकि मेरा और शुभमन का रिलेशन बहुत पहले से है, क्योंकि हम लोग ने इंडिया भी बहुत साथ से खेला, तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है। और जीटी में भी ये कैप्टन है, तो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है यूजुअल, क्योंकि इसकी थिंकिंग मुझे पता है, जब मैं बोलता हूँ तो वो सुनता है, तो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है। तो मैंने इसको बोला था कि रूट आया तो ऊपर कर सकता है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, इसको चला के खेलने दे, क्योंकि वो टाइम पे अगर विकेट रूट आउट हो जाता तो फिर भी मैच और हो जाता था। बट उसकी भी थिंकिंग राइट थी, वो सिचुएशन में उन्हें भी बैट्समैन की तरह सोच रहा था। तो हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है इसका जैसा ग्रोथ ऊपर हो रहा है, तो वेरी हैप्पी फॉर हिम। वाइड वाला तो हम दोनों की प्लानिंग थी, क्योंकि लास्ट बॉल था, तो उन्हें बोला कि जैसा वॉक्स स्ट्राइक पे था, तो उन्हें बोला कि वाइड यॉर्कर डाल सकते हैं, क्योंकि रन आउट होने के भी चांसेस है। अगर वहां से छिक्का भी जाए, वहां से छिक्का तो नहीं जाएगा, क्योंकि डॉट बॉल डालना था हमने, तो उन्हें बोला था कि वाइड यॉर्कर जा सकता है, तो मैंने बोला ओके ठीक है। इसने मुझे बोला था कि ध्रुव को बोलिए अपने ग्लव्स उतार दे रन आउट के लिए। जब तक मैंने ध्रुव को बोला तब तक ये भागने लग गया, तो उसको टाइम नहीं मिला, तो उसने मिस कर दी। तो उसने बोला तूने बोला कि नहीं इसको ग्लव्स उतारने के लिए, ये बात है। सिरा शुभमन, लास्ट सवाल है पीसी का सीरीज का। एक तो आज